योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे खास मेहमान सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल अमेरिका से। देवाशीष हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। देवाशीष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? स्वाति जी, मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है जी। मैंने 2004 में कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज लिया था एंड और मुझे लगता है कि मैंने वो गलत डिसीजन लिया था। उस टाइम मुझे उतना आइडिया नहीं था। सो मुझे ये पता करना है कि मैं अभी कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी स्टॉप करूं और टर्म पॉलिसी में मूव करूं। ऑलराइट देवाशीष जी, इसके अलावा जो बाकी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई गोल लेकर चल रहे हैं आप? किस लिए निवेश करना चाहते हैं, कितने वक्त के लिए, क्या गोल है आपके दिमाग में? जी स्वाति जी, मुझे बेसिकली मेरे डॉटर्स के लिए एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना था फॉर लॉन्ग टर्म, हर एजुकेशन और उनके मैरिज के लिए। एंड मेरा रिटायरमेंट प्लान भी था जो मैंने आपको भेजा है। जी जी। और लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से मैं सोच रहा था कि दूसरा एक हाउस लूं विच विल बी रेगुलर रिटर्न एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब मेरे बेसिकली गोल्स हैं। तो मैं अभी से कोशिश करूँ आपसे। ठीक है देवाशीष, चलिए सुमित से हम पूछते हैं कि आप कहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ी कर गए अपने प्लानिंग में। इनके पोर्टफोलियो में 7 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। कवर फिर भी सफिशिएंट नहीं दिख रहा है। 7 पॉलिसी होने के बावजूद गोल सारे ठीक है, 20 लाख 15 साल में, 20 लाख 21 साल में, लेकिन उसके हिसाब से सुमित इन्वेस्टमेंट अभी लग रहा है कि बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। देवाशीष, एक चीज अच्छी है, आप अभी यूएस में हैं और लगता है कि आपने यूएस में फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरह से समझा है, बिकॉज उस मार्केट में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत प्रेवलेंट है। बिकॉज जो क्वेश्चन देवाशीष पूछ रहे हैं बहुत रेलेवेंट है, बाकी भी जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। पहला क्वेश्चन, जो मैंने इंश्योरेंस में निवेश किया है वो ठीक है या नहीं? इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस इज नॉट राइट। मतलब हम हर बार बोलते हैं अपने शो में, आप जब भी दीजिए सबसे पहला काम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए अपनी लाइफ को इंश्योर करना। एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से एक टर्म प्लान लेना जिसके अंदर आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस मिलेगी। देवाशीष के केस में भी बड़ा क्लियर है कि उनके पास जो इंश्योरेंस है उसमें वो प्रीमियम तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं मगर उनका एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर नहीं है। सो सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करेंगे देवाशीष जी, जब भी आप नेक्स्ट इंडिया आए, जो आपके इंश्योरेंस एडवाइजर या एजेंट थे जिनकी तरह से आपने ये प्रोडक्ट खरीदे थे, उन्हीं के साथ वापस बैठिए और उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि इन प्रोडक्ट को बंद किया जा सकता है या नहीं, और अगर बंद किया जा सकता है तो उसका नुकसान या एक्सपेंसेस आपको कितने बियर करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको ये बंद करने हैं या नहीं करने हैं। अगर नुकसान ज्यादा है तो एडवाइस यही रहेगा कंटिन्यू रखिए। आपके पास ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं मगर आपको अभी भी एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर चाहिए, जो कि हमारी कैलकुलेशन से हिसाब से आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को देखते हुए 1 करोड़ रुपए का कवर रहेगा। ये आप प्लीज जल्द से जल्द खरीदिए। आईसीआईसीआई प्रू का आई प्रोटेक्ट ऑनलाइन टर्म प्लान है, आपको यूएस में भी इसकी टर्म्स एंड फैसिलिटीज वेब पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट विजिट पे जब भी आए मेडिकल टेस्ट करा के इसको जल्द से जल्द लीजिए। तो पहली चीज ये है। हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास इस टाइम पे 5 लाख रुपए का, हमारी रिकमेंडेशन होगी इसको 2 लाख से और इंक्रीज कीजिए। एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जितनी जल्दी अपनी आप फैमिली का रिस्क प्रोफाइल एक इंश्योरेंस कंपनी में बनवाएंगे उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब इनके गोल्स देखते हैं। इन्होंने गोल्स काफी अच्छी तरह से डिफाइन किए हैं स्वाति। सबसे पहला गोल है इनका डॉटर्स एजुकेशन को लेते हैं हम, ठीक है, 20 लाख आफ्टर 15 ईयर्स। अगर डॉटर्स की एजुकेशन को देखें तो उनको अगर एसआईपी करें ये 11,500 रुपए की हर महीने और इसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करते जाएं 10% हर साल, तो ये आराम से इस गोल को अचीव कर सकते हैं। फंड जो हमको रिकमेंड कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, डीएसपी इक्विटी, डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड। डॉटर्स मैरिज का उनका जो गोल है उसके लिए अगर वो 7,000 महीने की एसआईपी करेंगे इन्हीं 4 फंड के अंदर, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और डीएसपी इक्विटी, बिरला सन लाइफ, तो ये अचीव कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इनको 9,000 रुपए की प्रोग्रेसिव एसआईपी करनी है। प्रोग्रेसिव एसआईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है, टेक्निकली आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। इनकम के साथ अगर एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो आपके लॉन्ग टर्म गोल पूरे नहीं होंगे। इनकम बढ़े, सेविंग बढ़नी चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एसआईपी के हिसाब से हर साल आपकी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बढ़ना चाहिए। एंड एवरेज हम लेते हैं 10%, तो इसका जरूर ध्यान रखिए। प्रोग्रेसिव एसआईपी से आप अपने गोल जल्द से जल्द पूरे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा था रिटायरमेंट के लिए जिनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, उससे ये गोल पूरा हो सकता है। तो क्या
हम इसके लिए अलग से एसआईपी करने के लिए बोले? जरूरत है, बिकॉज वो गैप है उसका, वो 9,000 रुपए की एसआईपी करके उनका अचीव होता है। अच्छा। हमने ये सारे गोल इनके प्लान करने के बाद इनको हमारी रिकमेंडेशन है, जो सेकंड हाउस है उसके लिए अभी कैश फ्लो इनका टाइट है, तो ये उस डिसीजन को 4-5 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड। मतलब अभी 5 साल के लिए सोच रहे तो कम से कम 10 साल के बाद आप बोल रहे हैं फिर? फाइनेंशियल प्लानिंग में स्वाति हमें ये नहीं पता कि इनकम लेवल कैसे बढ़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जब हम इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इनके पास एक ऐसा सरप्लस हो या बोनस हो जिस वजह से हम इसको प्लान करके इनके घर की प्लानिंग भी कर सके। बट आज के हिसाब से, क्योंकि ये सेकंड होम है, पहला हाउस होता तो हम इनको रिकमेंड करते हैं कि आप बाकी गोल बाद में कीजिए, पहले अपना घर खरीदिए। सेकंड होम इन्वेस्टमेंट है, सो फैमिली के जो इनके गोल्स हैं और अपने रिटायरमेंट है उसको पूरा कीजिए। बट सबसे पहले एडिक्वेट इंश्योरेंस लीजिए, टर्म प्लान लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आई प्रोटेक्ट, ऑनलाइन, सबसे सस्ता प्लान। ऑलराइट, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए योर मनी के साथ।